शुभमन गिल आज हुआ क्या? मतलब पहले तो बैटिंग के दौरान फोर्थ अंपायर थर्ड अंपायर से लड़ गए थे, थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर जो वहां पे मौजूद थे ग्राउंड में। ठीक, उसके बाद अभिषेक शर्मा के विकेट के लिए प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, अभिषेक शर्मा के विकेट की डिमांड की जा रही थी, तब लड़ गए। शायद नजर आया आज हुआ क्या? मतलब क्यों, क्या कॉल्स इतनी खराब थी अंपायर की? कॉल्स नहीं बताई आपने, सब बता दिया, कॉल्स नहीं बताई। चलिए पहले बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग के टाइम पे शुभमन गिल को आउट दिया गया था, वो रन आउट हुए। हेनरी क्लासे ने उनको रन आउट किया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वही विकेट कीपिंग करते हैं। थ्रो आया, हर्षल पटेल का थ्रो था। जब गेंद कलेक्ट करी हेनरी क्लासे ने, तो ऐसा लगा कुछ लोगों की कि उनके दस्ताने पहले टच हुए हैं और गेंद आई है बाद में। और इसके साथ ये भी लगा कि गेंद ने जो है, क्योंकि पढ़ के थोड़ी सी अपनी दिशा बदली है, इस वजह से ये भी लगा एक बार को कि क्या गेंद कांटेक्ट में आई है स्टंप्स के या नहीं आई। आई तो किस दौरान आई? क्या पहले ग्लव्स की वजह से लाइट्स जली थी? ये हुआ। और अगर ऐसा केस होता है तो स्टंप्स को पूरी तरीके से निकालना होता है। तो ये कुछ ऐसा कुछ लगा, मतलब बहुत सारी चीजें लगी। सूरज आप शुरू कीजिए और उसको इसको विस्तार से इस पर बात करते हैं। यार देखो, सिंपल सा केस था कि शुभमन गिल को गुस्सा आया और अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो कुछ ऐसे हुआ, थ्रो आया और क्लासे ने उसको डायरेक्ट करना चाहा स्टंप्स की तरफ, उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट करना चाहा, लेकिन और गिल उस टाइम पहुंच नहीं पाए थे, गिल क्रीज से बाहर थे। बाद में हमने देखा स्टंप्स की लाइट भी जली और गिल्लियों की जो लाइट है सब लाइटें जली प्रॉपर, और उसके बाद फिर थर्ड अंपायर को जब रेफर हुआ तो अंपायर ने चेक किया और उन्होंने जो है बाद में पता चला कि माइकल गॉफ थे शायद, कि गेंद जो है स्टंप से लग कर गई है और उसका कीपर के ग्लव से कोई संपर्क नहीं हुआ है। एज, स्टंप का जो एज होता है, जो किनारा होता है, उससे लगकर गेंद निकल गई थी, ऐसा थर्ड अंपायर को लगा। और फिर उन्होंने जो है, चूंकि ग्लव्स करीब थे तो उन्होंने और भी कई सारे एंगल देखे, तमाम सारी चीजें देखी, और फिर जो है ये अंत में फैसला इस आधार पर लिया गया कि गेंद का रास्ता बदला या नहीं बदला। तो पता चला गेंद का रास्ता बदला था, स्टंप से लगने के बाद गेंद में डेविएशन आए थे, इस आधार पर उनको आउट दिया गया है। और उन्होंने चूंकि अपना हाथ आगे पीछे किया था क्लासे ने, और ऐसा लगा कि उनके हाथ से लगने के बाद बेल्स जली, लेकिन जो कुछ भी था उससे पहले गेंद स्टंप से लग चुकी थी, ऐसा लगा उनको माइकल गॉफ को। माइकल गॉफ ने इसी आधार पर आउट दिया कि गेंद स्टंप से लगकर गई, बत्ती जली नहीं जली मुझे मतलब नहीं है, लेकिन गेंद जो है लगकर गई थी विकेट से, ऐसा लगा था माइकल गॉफ को, इसी आधार पर उन्होंने आउट दिया था। कुछ लोगों को लगा कि जब गेंद कांटेक्ट में नहीं आई थी शायद, या ऑलमोस्ट उनके हाथ के पास थी, तो विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ, क्योंकि हेनरी क्लासे थे पीछे, उनका हाथ लगा और लाइट्स जली। ग्रीन लाइट्स उस टाइम पे जली थी जब उनका हाथ लगा था। और उसी टाइम गेंद का जो थोड़ा सा डिविएशन हुआ था, हल्की सी दिशा बदली थी। अब वो कितना क्लोज था, किस तरीके से स्टंप से टच हुई गेंद या नहीं हुई, ये इतनी प्रॉक्सिमिटी नहीं दिखी। ये जो मेरे को टीवी पे दिखाया गया, मुझे उस हिसाब से लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले ग्लव्स कांटेक्ट में आए, लेकिन गेंद कितने क्लोज से निकली है ये नहीं पता। शुभमन गिल नाराज थे कि अगर ये ऐसा होता है तो मतलब स्टंप्स पूरे निकलने चाहिए ना। नहीं नहीं, देखिए शुभमन गिल का जो भी सोचना, गेंद पहले विकेट्स पे लगी है, विकेट्स पे लग के गेंद ने रास्ता बदला, उसके बाद आकर ग्लव्स लगे हैं क्लासे के। जब विकेट से पहले गेंद लग चुकी थी उस टाइम बेल्स लिट नहीं हुई थी, तो उनको ये लग रहा है कि हाथ लगने के बाद जब बेल्स लगा तब चीजें एक्शन में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। गेंद अगर पहले स्टंप से लग चुकी है तो दैट इज फाइनल, गेंद ने रास्ता बदला। अब यहाँ पर माइकल गॉफ चाहते तो डाउट जो था उनके मन में, उसका फायदा शुभमन गिल को दे सकते थे, जैसा कि होता भी है, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाजों को ही मिलता है। लेकिन आज गॉफ को लगा कि चूंकि विकेट से लग के गेंद गई है और विकेट से टकराने के बाद उसका रास्ता बदलते मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि बेल्स कब लिट हुई। मैं कंफर्म हूं कि स्टंप्स पे गेंद लगी, स्टंप्स पे गेंद लगी तो ये रनआउट है, ये माना माइकल गॉफ ने। तो अब इसके बाद शुभमन गिल ने क्या कुछ किया आपने देखा है, वो जाके फोर्थ अंपायर से भिड़ गए, बहुत सारी हीटेड डिबेट्स हुई, तमाम तरह की बातें हुई, सोशल मीडिया पे देखिए बहुत ऐसे कुछ चलता है। आपको वाला की आंखें कहाँ है आपकी। आंखें या बटन, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, तमाम सारे डायलॉग्स हैं, कोई भी वो बोल सकते थे, और मेरी नजर है तुम पर, ये भी चलता है। लेकिन ठीक है, जो भी शुभमन गिल को लगा
वो उनका गुस्सा भाई अगर उनको इस तरीके से लगा तो खुद को एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। अब ये बात अलग है कि फेयर प्ले की जो ट्रॉफी है वो और दूर निकलती चली जाएगी, क्योंकि आपने अंपायर के खिलाफ वो निकल ठीक-ठाक चुकी है, मोर्चा वो सब ऑलरेडी 10वें नंबर पर है, तो वो ऑलरेडी निकल चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी शुभमन गिल की कई बार बहस हो चुकी है अंपायर से ऑन फील्ड, इस सीजन भी कई बार हुई है। जो भी उनके मन में होता है वो सीधा जाके बोल देते हैं, शर्माते नहीं है शुभमन गिल कि नहीं चलो ठीक है। और ये एक मैटर नहीं था सिर्फ, इसके बाद जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, अच्छे टच में लग रहे थे, 70 के आसपास उन्होंने आज रन बनाए हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी करने आए थे तो उस दौरान उनकी एक गेंद जो है उनके टो पे लैंड हुई थी, तो उस दौरान उसका रिव्यू लिया गया। ये पूरा मैटर हुआ क्या, क्योंकि इम्पैक्ट वाली बात आ गई। इम्पैक्ट अंपायर ने कहा था कि नॉट आउट है, रिव्यू लिया गया, इम्पैक्ट नॉट आउट ही था, लेकिन विकेट्स पे लग रही थी। शुभमन गिल की ये डिमांड थी कि अगर विकेट्स पे लग रही है तो इसको आउट देना चाहिए। अभिषेक शर्मा क्योंकि वहां पे फिर बैठ के अपने पैर का इलाज भी करवा रहे थे, तो उन्होंने उनसे भी कह दिया कि भैया आप जाइए, आप आउट हैं। फिर अभिषेक उनको शांत भी करवा रहे थे कि नहीं मैं आउट नहीं, मतलब ठंड पा, दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, दोनों पंजाब के लिए खेलते हैं, पंजाब के हैं दोनों। और इस दौरान बहुत बहुत गरमाए नजर आए शुभमन गिल। शुभमन गिल के गरमाने से चीजें थोड़ी ना अलग हो जाएंगी, चीजें जो हैं वो हैं। अगर वहां पे इम्पैक्ट देखना था, इम्पैक्ट देखा गया, इम्पैक्ट अंपायर कॉल थी। चूंकि गेंद पिच हुई नहीं थी तो फिर आपको गेंद की पिचिंग पता नहीं चली, और अगर गेंद पिच हुई होती, गेंद की पिचिंग अगर पता चलते सिस्टम से, तो गेंद ऑलरेडी लेग स्टंप के बाहर पिच कर रही थी। आपने क्लियर देखा जिस तरीके से, जहां भी उनका जब पैर था, जब गेंद टकराई पैर से, लेकिन वहां पे पता नहीं चला, तो इनका रिव्यू बच गया। इनको तो थैंकफुल होना चाहिए कि रिव्यू बच गया, लेकिन अब भाई उनका गुस्सा था, क्योंकि बैटिंग के टाइम से उनको लग रहा था कि एक बढ़िया फ्लैट डेक मिला था, एक बढ़िया सेंचुरी मेरी हो सकती थी, एक बढ़िया इनिंग आ सकती थी, लंबी पारी वो मुझसे छीन ली गई, ऐसा उनको लगा। लेकिन फील्डिंग वाली जो कॉल थी उसमें भाई सिंपल सी बात है, मैं सुन रहा था अनिल चौधरी जी को, वो बता भी रहे थे हरियाणवी में कि भाई सिंपल सी बात है, अगर गेंद की पिचिंग पैर पे हो रही है, टो पे हो रही है, तो सिस्टम नहीं बता पाता कि पिच कहाँ कर रही थी गेंद, क्योंकि गेंद का जमीन से संपर्क हुआ ही नहीं। वहां पे सीधे सीधे अंपायर्स कॉल देखी जाती है, और अंपायर की जो कॉल थी वो नॉट आउट की थी। इम्पैक्ट जो था वो अंपायर्स कॉल पे जाके खत्म हो रहा था, ऐसा नहीं था कि मिडिल स्टंप पे जाके खत्म हो रही थी गेंद। अंपायर्स कॉल पे खत्म हुआ, अंपायर की कॉल नॉट आउट थी, सारे फैसले वहीं पे सेट हो गए, इट्स नॉट आउट। अब उसके बाद आप गुस्सा करो, आप स्टंप उखाड़ के लेके भाग जाओ, आप कैमरा तोड़ दो स्टंप का, माइक लेके चले जाओ, पिच लाके खोद दो बाहर से फावड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। रूल्स जो है वो पहले से क्लियर। पड़ भी तो बाहर ही रही थी ना। कहीं भी पड़ रही हो, देखो आपकी लड़ाई किस चीज की थी, आप किस लिए लड़ रहे थे, विकेट आपको लग रहा था कि हाँ विकेट हिट कर रही तो आउट है, अंपायर का इसमें, अंपायर का जो इम्पैक्ट अंपायर कॉल आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो लूप होल है ना, ये तो सबको पता है। अंपायर कॉल से कई बार फायदे भी होते हैं, कई बार नुकसान भी होते हैं बैटिंग के। बैटिंग साइड को कई बार नुकसान, अगर अंपायर ने इसको आउट दिया होता और वो डीआरएस लेते अभिषेक, तो अभिषेक भी नहीं बचते, उनको जाना पड़ता। अब अंपायर को यही लगा था कि चूंकि लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है, तो उन्होंने ये सोचकर नॉट आउट दिया था कि लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है। पिचिंग पता नहीं चली, क्योंकि गेंद गिरी थी सीधे जूते पर, जूते पर गेंद गिरी। उसके बाद इम्पैक्ट जो देखा गया, इम्पैक्ट पाया गया कि अंपायर की कॉल है, यानी अंपायर के विवेक पर निर्भर करता है कि उसको क्या लग रहा है इम्पैक्ट। अंपायर को ही लगा था कि इम्पैक्ट जो है वो नहीं है आउट देने लायक, तो उसने नॉट आउट दिया, बात खत्म हो गई। तो फिर शुभमन गिल क्यों लड़ रहे थे, वो तो इतने सालों से खेल रहे हैं, मतलब हम लोग ये सवाल करें कि क्या हुआ कैसे हुआ। किसी की फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो फिर उसके अलग अलग तरीके होते हैं। आज उनकी इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी, ठीक है, मतलब अच्छी बात है। और अब इट्स ओके, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि आज मेरी सेंचुरी मारी गई तो आज मैं सबसे लड़ाई कर लूंगा, सबसे झगड़े कर लूंगा और कैसे नहीं आउट दिया जाएगा। तो ठीक है, शुभमन गिल की अपनी फ्रस्ट्रेशन थी पर्सनल, लेकिन इसमें अंपायर की कोई गलती नहीं। अंपायर को जो सही लगा उन्होंने दिया, इम्पैक्ट वही पाया गया कि अंपायर कॉल है, तो नॉट आउट रहे। अगर अंपायर ने आउट दिया होता और अभिषेक ने ये डीआरएस लिया होता, तो अभिषेक आउट दिए जाते, क्योंकि वही पाया गया इम्पैक्ट अंपायर कॉल। सिंपल सी बात है। अंपायर कॉल का तो वैसे भी बहुत लोग कहते हैं इसको स्क्रैप कर दो, तमाम बवाल चलते रहते हैं इस पे, लेकिन जब तक नहीं स्क्रैप हो रही तब तक ऐसे वाकई होते रहेंगे। हाँ चलिए, शुभमन गिल पे बड़ी लंबी चर्चा करी, क्योंकि दो इंसिडेंट्स उनके हुए आज। जब अंपायर से बात करते हुए, बात क्या बहस करते हुए नजर आए, काफी एग्रेसिव बातचीत हुई, और इसका असर फेयर प्ले अवार्ड्स में दिखता है। अब ऑलरेडी गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 10 पे है, तो अब इससे नीचे क्या जाएगी। और लेकिन पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है, इस चीज से खुश होगी।